राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और पॉजिटिव होंगे। अगर पॉजिटिव नहीं हो तो आप सुबह सुबह का इतना प्यारा मौसम देखो, कितना अच्छा लग रहा है। देखो, और मेरा घर का सारा काम हो गया है, मेरी पूजा पाठ कंप्लीट होगी। ये देखो, तुलसी महारानी के दर्शन करो। ये देखो, यहाँ पे तुलसी महारानी जी की भी पूजा हो गई है। और अभी घर में सब सोने लग रहे हैं, सिर्फ मैं जगी हूँ अभी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी होती है जल्दी। ये देखो, सभी सोने लग रहे हैं। ये देखो, हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और यहाँ पे ये देखो, हमने अपनी राधा रानी और कान्हा जी की भी पूजा कर ली है, वो कंप्लीट हो गई है हमारी पूजा। आप सब भी दर्शन कर लो। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और गाइस, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठ के, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, पक्षियाँ उड़ रहे हैं आकाश में, देखो, इतना इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह का ये मौसम, सुबह सुबह का ये मौसम और सुबह सुबह की शांति तो सिर्फ ये सुबह देखने को मिलती है। और हाँ, आज है 26 जनवरी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलो, थोड़ा सा ना आपको बाहर दिखाती हूँ गली के अंदर। देखो, कोई कोई लोग आ रहा है, जा रहा है। यहाँ पे ये दीदी सफाई कर रही हैं। और ये देखो, पूरी शांत है आज गली, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं। और ये देखो, मैंने कल कपड़े धोए थे, मेरे सारे सूख गए हैं पूरी रात, अब उतारूंगी इनको। तो देखा आपने, कितनी शांति है गली के अंदर, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल की ना छुट्टियां हैं। सभी बच्चे आज अपने सर्दी में आराम से रजाई में लुक के सो रहे हैं, बस हम ही जग रहे हैं भगवान को पाने के लिए। क्योंकि भाई, कुछ भगवान को पाने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता, अपनी सुबह की इतनी प्यारी नींद को हमें भगाना पड़ता है। तो भगवान के लिए सब कुछ। और आज देखते हैं कि क्या खाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, क्या ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और अभी मेरी थोड़ी सी और पूजा बाकी है, अभी वो भी करूँगी, थोड़ी सी बची हुई है। तो हम मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में, ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये हमारा आसन, अब पढ़ेंगे हम भगवत गीता का श्लोक। और मुझे है ना, और मुझे संस्कृत है ना इतनी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे अगर हम पढ़ते रहेंगे तो। अर्जुन उवाच, सैन्य उभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत एतान निरक्षे अहम युद्ध कामान अवस्थितान के मया सह योद्धाव्यहम अस्मिन् रण समूह में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ दोनों सेना के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यो तस्य मानान अवेक्षे अहम ये अते अत्र समागताय धृतराष्ट्रस्य
दुर्बुद्धे युधे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज के जी 2 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। डेली के मैं 2 श्लोक करती हूँ, कभी 3 हो जाते, कभी 4 हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा पढ़ो लेकिन समझ में आ जाए। और ये अब बचा मेरा नाम जप। मैं अपना नाम जप भी कर लेती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये देखो भैया, प्यारी प्यारी धूप भी निकली आई है, मस्त मस्त। अब हमारे कपड़े भी अच्छे सूखेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। धूप में ठंड लग रही थी, धूप में खड़े होकर अब ठंड दूर करेंगे। और जब सुबह तो मैंने नहीं पहन रखा था शॉल और टोपा, क्योंकि तब नहाई थी तो सर्दी कम लग रही थी। और उसके बाद धीरे धीरे सर्दी थोड़ी सी लगने लगी। होता है ना कि सुबह नहाते हैं तो थोड़ी सी देर सर्दी कम लगती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज़्यादा लगने लग जाती है। तो मैंने उसके बाद शॉल और जर्सी पहन ली थी। अब धूप में निकालूंगी इनको, अगर सर्दी लगी तो नहीं निकालूंगी। और अब अपने ठाकुर जी को थोड़ा कुछ मीठे में भोग लगाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। ये देखो, भोग में हम लगाएंगे मीठे का भोग राधा रानी को और कान्हा जी को। एक पेठा है और खजूर है। और जे हम लगाएंगे तुलसी डाल के, इसके अंदर तुलसी डालेंगे। ये हमारे पास पहले का तुलसी रखा है सूखा हुआ, जो राधा रानी और कान्हा जी के चरणों में चढ़ाते हैं, उसको फेंकते नहीं है। उसका भी हम भोग लगा के खाने में यूज कर लेते खाने के लिए, क्योंकि वो भी प्रसादी होता है। जे ले मेरी राधा रानी, मेरे कान्हा जी, भोग लगाओ। ये देखो भाई, हम बाजार से लेके आ गए हैं पनीर और दूध। और ये नीचे से लाए मटर, मम्मी ने छिल के रख रखी थी। अब बनाएंगे हम मटर पनीर और फिर लगाएंगे अपनी राधा रानी और ठाकुर जी को भोग। और ये देखो, सब्जी के लिए मैंने ये काट रखे हैं टमाटर, इसके अंदर ये काट रखी है मैंने, अरे क्या बोलते हैं मैं किसको, हल्दी, जो मतलब हरी फ्रेश हल्दी होती है ना अपनी कच्ची वाली, वो वाली, जैसे अदरक होती है ऐसे होती है ये। और अदरक है इसके अंदर, और मिर्ची है और टमाटर है। और इसके अंदर नहीं तो प्याज डलेगा और नहीं लहसुन डलेगा, क्योंकि इसका भोग लगेगा हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगा के तब हम इसको प्रसादी बना के फिर खाएंगे। और इसमें क्या, हम लहसुन प्याज किसी भी सब्जी के अंदर नहीं डालते, क्योंकि ठाकुर जी को राधा रानी को भोग लगता है। भोग लगाने के बाद उसका उच्छिष्ट ही हम पाते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ने में थोड़ी सी सहायता होती है, मदद मिलती है हमें। और भगवान जी को कभी भी लहसुन प्याज का जो डालते हैं ना सब्जी वब्जी, उनमें नहीं डलता। आपने देखा होगा कभी भी भंडारे वंडारे में उसमें आलू की सब्जी बनती है, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता, फिर भी वो कितनी टेस्टी लगती है, क्योंकि वो भगवान जी को भोग लगाई हुई होती है, भगवान ने उसमें से खा रखा होता है, वो टेस्टी लगती है। और ये आटा हम छान लेंगे। और ये आटा छानना पड़ रहा है मुझे मेरे छोटे लड्डू कृष्णा के कारण, क्योंकि जब मैंने है ना वो आटा पीसा था ना, जब उसके अंदर उसने आटे में ना गेहूँ मिला दिए थे उठा के। नहीं तो कभी भी मैं ऐसे ना छान के यूज नहीं करती आटा, ऐसे यूज कर लेते, क्योंकि जो इसका वो निकलता है ना, क्या बूर बोलते हैं, कई कई अलग अलग भाषा में बोलते हैं, हमारे तो बूर बोलते हैं उसको। तो उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, हमारा खाना पचने में थोड़ी सी मदद हो जाती है, उससे बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को जैसे कब्ज वब्ज रहती है तो ऐसे ही खाओ आटा, तो पेट बहुत अच्छे से रहता है। अब
अपनी से। और जब ठाकुर जी का याद रानी के लिए भोग बनाते हैं, या तो कुछ गाना गाते हैं भगवान जी के लिए, भजन गाते हैं, या नाम जप करते हुए बनाते हैं। कोई भी सेवा करें हम भगवान जी की, तो नाम जप करते हुए, भजन करते हुए हमें करनी चाहिए। अपनी सेवा में हमको लगाए रखना, और ठाकुर अपनी सेवा में हमको लगाए रखना। इतनी कृपया हम पर कर दो, अपनी सेवा में हमको लगाए रखना। ये देखो हमारी मटर पनीर की सब्जी बन के तैयार हो गई है। बहुत अच्छी है देखने में भी और खाने में भी। कोई इसको बता नहीं सकता कि ये बिना लहसुन प्याज की है, और लहसुन प्याज से भी ज़्यादा टेस्टी है खाने में। सच में बहुत लाजवाब है, टेस्टी बनी है बिल्कुल। मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। अब हम भोग लगाएंगे इसको। ये हमारे राधा रानी के ठाकुर जी के बर्तन हैं, अलग से इनके अंदर ही भोग लगाते हैं और फिर हम खाएंगे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया और सब बाट में बैठे खाने के लिए, कब भोग लग के आए और कब हम खाएं। और ये कृष्णा खड़ा है यहाँ पे खाने के लिए। ये लो राधा रानी आपका भोजन। आपको भी लगाना है? पानी पीना थोड़ा। कृष्णा भोग लगाने की जिद कर रहा है। लगाओ काना, भोग लगाओ। ले लादे 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 लादा वल्लोचली अलीवांच लादे लादे। गुरुदेव भगवान प्रेमानंद की जय। आहा, मुंह में पानी आ रहा। टेस्टी है मयंक, अच्छी है ना? तू अलग बैठ के। अब मैं भी खाती हूँ, ठीक है? कैसी लग रही है बिट्टू? सब्जी कैसी लग रही है? रोटी सब्जी अच्छी लग रही है? बोलो राधे राधे। राधे राधे। दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और शाम के 5 बजे हैं दोस्तों। मौसम है ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। शायद बारिश आ जाए या ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।